नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ये हौसला में और मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जब दो इंसान शादी के बंधन में बनते हैं तो उनके सुख और दुख एक ही होते हैं। जीवन में आने वाली खुशियों के प्रति उनकी जिज्ञासा जीवन के हर पल को अनमोल बना देती है, लेकिन उम्मीद नाउम्मीद में तब बदल जाती है जब उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। प्यार, स्नेह, ममता, इन शब्दों को अगर माँ शब्द का पर्याय कहा जाए तो शायद कोई गुरेज नहीं होगा। हर माँ चाहती है उसका बच्चा जब पहला शब्द अपने मुंह से निकाले तो वो माँ हो, लेकिन दिल्ली में रहने वाली मंजुला के साथ ऐसा नहीं हुआ। शादी से पहले अपने बच्चे को लेकर बुने हजारों सपने न जाने कहां खो से गए। जब हमारी शादी तय हुई, हमारे साथ साथ दोनों घरों में खुशियां छा गईं। शादी बड़े धूमधाम के साथ कराई गई। मैं और मेरे पति, हम दोनों बहुत खुश थे। जैसा कि अक्सर शादी के बाद होता है कि बच्चे की ख्वाहिश माता पिता से ज्यादा दादा दादी और नाना नानी को होने लगती है। हमारे घर में भी एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। मानो जिंदगी की सारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ऊपर वाले से मांगने के लिए कुछ नहीं बचा था। तब हमने अपने बच्चे का नाम ऐसा सोचा जिसमें इंसानियत, ईमानदारी और प्यार छलकता हो, मानव। जी हाँ, हमने अपने बच्चे का नाम मानव रखा। हम लोग बहुत खुश थे मानव के लिए कि घर में एक बहुत ही प्यारा बेबी आया है और 1-1.5 साल तक सभी बहुत कुछ ठीक था और एज सच हमें उसकी प्रॉब्लम के बारे में भी नहीं पता था। जैसे जैसे मानव बढ़ने लगा, मुझे कुछ चिंता सताने लगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि मानव मेरे बुलाने पर या मेरी बातों पर देर से रिएक्ट करता है। मैंने अपने पति सुशील और घर वालों से बात की। सभी ने मुझे यही समझाया कि कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मानव 2 साल का हो गया और उसने बोलना नहीं शुरू किया और ना ही ठीक से चलना। तब सभी को चिंता हुई। डॉक्टर को दिखाया गया, सारे टेस्ट हुए। पता चला मानव को डिलेड माइलस्टोन है, जिसे ऑटिज्म भी कहा जाता है। It was very shocking, it was very painful। बहुत ही ज़्यादा एक ज़िंदगी जैसे लगी कि एकदम सब ठहर सी गई और अचानक लगने लगा कि ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, अब क्या होगा। सुशील की तो मानो जिंदगी ही बिखर गई। सब कुछ खत्म सा हो गया। जीने का मकसद ही नहीं बचा। ऐसे में सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई मानव की माँ मंजुला ने। मानव की मासूमियत ने इस हिम्मत को और बढ़ावा दिया। मंजुला ने सुशील को समझाया कि हम मानव की हिम्मत बनेंगे और मानव को ठीक करके ही मानेंगे। मानव की उम्र दिन पर दिन बढ़ रही थी, लेकिन मानसिक तौर पर मानव का विकास न होना उसके माँ बाप के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। अब उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, मानव को अच्छी शिक्षा देना और उसका बेहतर इलाज कराना।
मानव के ट्रीटमेंट के लिए सुशील और मंजुला कई डॉक्टरों से मिले। यहाँ तक कि बेंगलोर और दिल्ली में भी कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सब ने यही बताया कि ऑटिज्म का इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि थेरेपी से किया जा सकता है। एक आम बच्चे के मुकाबले ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे में दिमाग का विकास थोड़ा देर से होता है। यानी 15 साल के बच्चे का दिमाग कई दफा 8 या 10 साल के बच्चे के दिमाग जितना ही बढ़ पाता है। आज मानव 10 साल का है, लेकिन उसका ब्रेन डेवलपमेंट केवल 5 साल के बच्चे जितना ही है। एक्चुअली मानो कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो रिसेंटली तो क्योंकि उसका हाल ही में भी एडमिशन भी हुआ है, तो 7:30 ही हैज़ टू कम टू स्कूल एंड देन आई एम आल्सो कमिंग विद हिम एंड देन ऑफ टाइम बिकॉज ही इज़ हैविंग इवनिंग क्लासेस, तो इवनिंग क्लासेस में जाने के लिए हमें बीच में स्कूल को ऑफ करना पड़ता है। सुशील इलाहाबाद के रहने वाले हैं और पेशे से वकील हैं। मानव के इलाज के लिए पिछले 7 साल से मंजुला मानव के साथ नोएडा में रह रही हैं। और हर रोज मानव की थेरेपी के लिए 5 से 6 घंटे दिल्ली आती हैं। मानव की क्लासेस GK1 में मैं स्पेशल एजुकेशन कराती हूँ, जो ऐसे बच्चों के लिए हेल्प करती हैं। स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं और वहीं पर इसकी स्पीच थेरेपी की क्लास होती है कि हाउ टू ही कैन मोर कम्युनिकेट। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो स्पीच की क्लास लेते हैं। सारी क्लासेस इसकी 1-1 आवर की होती है। सुशील की प्रैक्टिस इलाहाबाद में है। हफ्ते के आखिरी 2 दिन वो मंजुला और मानव के साथ बिताते हैं। ये सिलसिला पिछले 7 साल से चला आ रहा है। मंजुला ही मानव की सारी क्लासेस करवाती हैं। मानव की सभी थेरेपी और स्कूल का खर्च काफी है, जिसकी वजह से सुशील को अपना ज्यादातर समय काम को देना पड़ता है। एक समय ऐसा भी था जब मंजुला काफी अच्छी जॉब में थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि मानव को माँ की जरूरत ज्यादा है, तब मंजुला ने अपने सारे शौक, नौकरी, इच्छाएं और सपने खत्म कर दिए। आज मंजुला का एक एक पल सिर्फ मानव के लिए समर्पित है। बहुत रिसर्च और लोगों की राय के बाद आखिरकार मंजुला और सुशील ने मानव के इलाज के लिए थेरेपी सेंटर और स्कूल खोज निकाला। बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि कैसे थेरेपी और शिक्षा मानव के विकास में मददगार साबित हुई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ये हौसला में। ऑटिज्म से पीड़ित मासूम मानव किसी के सामने खुद को जाहिर नहीं कर पाता था, लेकिन स्कूल में उसे एक ऐसी साथी मिली जो उसकी बातों को बिना कहे ही समझ जाती है। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें शब्दों का ज्ञान कम होता है। मतलब कि उन्हें बोलना कुछ और होता है और वो बोलते कुछ और हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
इस इम्पेयरमेंट की वजह से बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने में पूरा सक्षम नहीं महसूस करता है, और जिसे हम कहते हैं जैसे कुछ वर्ड्स नहीं आते उसके मुंह में। मानव एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां मानव जैसे ही और कई बच्चे हैं। ऐसे बच्चों के लिए कुछ खास तरह की एजुकेशन होती है। प्रिंसिपल निधि का कहना है कि हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चे अपने आप को किसी से भी कम ना समझें। इसके लिए हम उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने वाले वर्कशॉप भी समय समय पर कराते रहते हैं। वो बच्चे पर डिपेंड करता है। हमारी स्पेशल एजुकेटर्स की टीम है, वो असेस करते हैं और वो बताते हैं कि हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनका करिकुलम डेवलप करा जाता है, उनका शेड्यूल ऑफ द डे डेवलप करा जाता है। मानव की पढ़ाई डिसाइड करती हैं उसकी मैम शिवानी। वही पूरे साल का टाइम टेबल बनाती हैं जिसे मानव को फॉलो कराया जाता है। यहाँ तक कि होमवर्क भी शिवानी मैम ही बनाती हैं। मानव अपनी उम्र के हिसाब से तो क्लास 5th में बैठता है, लेकिन उसकी पढ़ाई का स्तर पहली क्लास का है। ऑटिज्म का यही एक खूबी है कि मानव कुछ ऐसी चीज़ें भी करता है जो एक 15 साल का बच्चा भी नहीं कर सकता, या एक 20 साल का एडल्ट भी नहीं कर सकता। स्कूल प्रशासन ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि मानव जैसे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से ही क्लासेस में बैठें। फिर चाहे उन्हें पढ़ाई अपनी से छोटी क्लास की ही क्यों न करनी पड़े। इससे बच्चों के अंदर हीन भावना नहीं पनपती और ना ही वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मानव में जितना भी सुधार आया है या फिर आ रहा है, वो सिर्फ मंजुला के प्यार और शिवानी मैम की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि ये दोनों जिस पेशेंस के साथ मानव को समझती हैं, वो शायद हर किसी के लिए आसान ना हो। ऑटिज्म कई तरह का होता है। ऑटिज्म के बच्चों के साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर चाहे वो परिवार के सदस्य हों या स्कूल के टीचर्स। मानव को सिखाने में भी काफी समय लगाना पड़ता है। लेकिन मानव की इस आदत से ना तो मंजुला ही अपना पेशेंस खोती हैं और ना ही उसकी टीचर शिवानी। My child, he can learn everything, but it takes a time. That's it. This is the basic thing. मानव जब एक बार की जिद पकड़ लेता है, तब उसका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में काफी टाइम लगता है। ये भी ऑटिज्म का ही एक लक्षण है। मानव पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, लेकिन स्कूल के बाकी एक्टिविटीज में वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे स्पोर्ट्स और म्यूजिक।
जैसे उसकी जान है। गाना गाना और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना मानव को बहुत पसंद है। जैसे अभी आपने देखा उसका म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है। अब ये म्यूज़िक में इंटरेस्ट उसका शुरू से ही बना रहा है। तो ये जब बहुत छोटा भी था तब भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था, और उस टाइम पे भी उसका म्यूज़िक का इंटरेस्ट एक अपनी उम्र से बड़े बच्चे की तरह था। मानव का स्कूल सुबह 8 बजे से शुरू होता है। बाकी बच्चों की ही तरह मानव भी टाइम पर स्कूल पहुंच जाता है, जबकि बाकी बच्चों की अपेक्षा मानव को तैयार होने में ज्यादा वक्त लगता है। ऑटिज्म के बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कई दफा प्रॉपर बिहेव नहीं करते। बावजूद इसके मानव के साथ उसकी क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। थेरेपीज़ के साथ हम रेगुलर थेरेपीज़ के साथ हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, और बच्चों को दूसरी तरीके के बच्चों के साथ, जैसे टिपिकल बिहेवियर जो होता है दूसरे बच्चों के साथ रह के थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर देते हैं, उस तरीके वैसी कोशिश करके बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई देता है बच्चों में। मानव की घर में सबसे ज्यादा अपने पिता के साथ पटती है, तो वहीं स्कूल में मानव की सबसे अच्छी दोस्त शिवानी मैम है। शिवानी मैम के साथ मानव अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाता है और खुश भी रहता है, जिसकी वजह से वो बाकी बच्चों के साथ भी घुल मिल कर रहता है। मानव जैसे बच्चों को एक आम जिंदगी देना कोई आसान काम नहीं। शायद यही बात मंजुला को समझ आ गई थी, तभी तो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए चल पड़ी थी मंजुला। बताएंगे मंजुला के त्याग के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ये हौसला में। मानव के पिता इलाहाबाद में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब मंजुला खुद अच्छी जॉब में थी, लेकिन मानव की देखभाल के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आज मंजुला का एक एक पल मानव के लिए समर्पित है। किसी भी तरह की बीमारी या परेशानी में मरीज की खुद की विल पावर काफी मायने रखती है और मरीज को ठीक होने में मदद भी करती है। लेकिन मानव का केस बिल्कुल उलट है। ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें परिवार के लोगों का हौसला ज्यादा मायने रखता है। मानव की माँ अगर हिम्मत ना करती तो आज मानव इतना ठीक नहीं होता जितना वो आज है। जो भी कुछ हम लोग करना चाहते हैं मानव के लिए करना चाहते हैं, और मानव के साथ में मैं बहुत खुश हूँ। मानव के स्कूल के अलावा रोजाना 2 से 3 थेरेपी क्लासेस होती हैं, जिसमें स्पीच थेरेपी भी शामिल है। मंजुला हर जगह मानव के साथ जाती हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दोनों माँ बेटे बहुत बिजी रहते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर ट्रीटमेंट के लिए। मंजुला का आज बस एक ही एम है कि मानव ठीक हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मानव एक आम बच्चा नहीं है या आम बच्चों से उसके अंदर कोई अलग एक्टिविटी है। I mean, never I was unhappy. All the time I was very happy. But हाँ, मैं अपनी साइड से उसको हर वो चीज़ जो 100% उसके लिए बेहतर हो वो मैं करना चाहूँगी हमेशा।
मानव छुट्टियों में अपने दादा दादी और नाना नानी से भी कम ही मिल पाता है, क्योंकि उसकी थेरेपी क्लासेस होती हैं। मानव के इलाज के लिए पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। घर वालों का, माता पिता का सैक्रिफाइस यही नहीं थमता। सुशील और मंजुला ने अपना दूसरा बेबी भी नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मानव की केयर, प्यार और परवरिश में कोई कमी आए। सबसे मुझे बड़ा अफेक्शन ही मिला एंड सभी लोग बहुत केयरिंग थे मानव के लिए, अफेक्शनेट थे हमेशा से ही। और हाँ, बट एक जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि नहीं, हाँ भाई आपको सेकंड वन चाइल्ड के बारे में सोचना चाहिए, तो इट वाज आवर डिसीजन, द फादर, द मदर, मी एंड माय हस्बैंड, नो वी आर वेरी हैप्पी विद मानव। मानव और मानव के घर वाले सब एक दूसरे के संग मिलकर चल रहे हैं और सबको यकीन है कि मानव एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह जिएगा। मानव को म्यूजिक का बहुत शौक है, साथ ही साथ गुनगुनाना, बजाना। टीवी देखने का भी मानव को बहुत शौक है, खासकर क्रिकेट देखना। स्कोर तो मानो जैसे हाथों पर रटा हुआ हो। ड्राइंग करते वक्त गाढ़े रंगों का इस्तेमाल ज्यादा करता है। लिखते वक्त राइटिंग साफ हो, इसका ध्यान भी रखता है। सजना, संवरना और स्मार्ट दिखना मानव को बहुत पसंद है। आए दिन नए कपड़े पहनना, गाड़ी में घूमना मानव को पसंद है। खाने के मामले में मानव बहुत सहज है। हर तरह के फ्रूट्स, सब्जी, सब कुछ प्यार से खाता है। मानव का व्यवहार सबके साथ बहुत प्यारा और सच्चा है। बस अब मंजुला और सुशील को उस दिन का इंतजार है जब मानव पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी कंप्यूटर या मोबाइल शॉप खोले, और यही मानव भी चाहता है। आज सुशील और मंजुला का बस एक ही लक्ष्य है कि वो मानव को अच्छी शिक्षा दे, जिससे वो भी दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी में कुछ कर सके और अपने किसी काम के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। मानव को इस लायक बनाने के लिए वो दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। मंजुला और सुशील के इस हौसले को हम सलाम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और मिसालों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।